भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय हैं। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। यह 11वां ज्योतिर्लिंग है जो रामेश्वरम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है जो अपने शिल्प कलाकृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के अलावा बद्रीनाथ, द्वारकाधीश और जगन्नाथपुरी धाम के बाद चौथे प्रमुख धाम रामेश्वरम धाम के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर में स्थित वाराणसी अथवा काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की मान्यताओं के अनुरूप दक्षिण में स्थित रामेश्वरम तीर्थ स्थल की मान्यताएं हैं। यह चेन्नई से लगभग 425 मील दूर रामनाथपुर में स्थित है। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस वार्षिकोत्सव के अवसर पर उत्तराखंड के गंगोत्री से गंगा जल लाकर ज्योतिर्लिंग का स्नान कराया जाता है, जिसका बहुत विशेष महत्व होता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग जिस धाम में स्थापित है उसे रामेश्वरम चार धाम के अलावा रामनाथ स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी। जब रावण ने सीता जी का हरण किया था और उन्हें लंका ले गया था, उस समय भगवान श्री राम बहुत व्याकुल होकर उनकी खोज में दक्षिण की ओर निकले थे। रामेश्वरम में समुद्र तट पर भगवान शिव की आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम के तट पर स्थित था, इसलिए इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहा गया। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है, जहां प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना के लिए जाते हैं। रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि आज से 400 वर्ष पूर्व रामेश्वरम जाने के लिए एक लंबा चौड़ा पुल बनवाया था, जिनका नाम कृष्णप्पा नायकम था। लेकिन भारत में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान राजा द्वारा बनवाए गए इस पुल के स्थान पर एक रेलवे पुल बनाने का विचार किया गया। इस समय पुल की स्थिति भी काफी जर्जर हो चुकी थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के दिशा निर्देश में गुजरात के कच्छ से आए हुए बेहतरीन कारीगरों ने एक बेहद ही सुंदर और आकर्षक नया रेलवे पुल बनाकर तैयार किया। इस ब्रिज को पंबन ब्रिज नाम से जाना जाता है, जो 145 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिसे कंक्रीट से बनाया गया है। इसी पुल के निर्माण के साथ रामेश्वरम का संबंध रेल सुविधाओं से हो गया। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़े रोचक तथ्य: 1. रामेश्वरम मंदिर 1000 फुट लंबा तथा चौड़ाई में 650 फुट चौड़ा है। 2. रामेश्वरम मंदिर के निर्माण के समय इसके निर्माण में लगे पत्थरों को नाव के जरिए श्रीलंका से लाया गया था। 3. रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफी लंबा चौड़ा गलियारा बनाया गया है। यह गलियारा विश्व के किसी मंदिर के गलियारे में से सबसे बड़ा है। यह गलियारा 1212 स्तंभों पर टिका हुआ है, जिन पर बहुत सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। 4. रामेश्वरम मंदिर के अंदर 24 कुएं स्थित है। लोग मानते हैं कि इनको का सृजन प्रभु श्री राम ने अपने अमोघ बाणों से किया था। 5. इस स्थान पर 2 शिवलिंग स्थापित है, जिनमें एक तो माता सीता द्वारा रेत बालू से निर्मित है और दूसरा हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग है। 6. रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 कुंड हैं, जिनमें से 21 कुंडों का स्नान कराया जाता है, जिनमें अलग अलग जल हैं, जबकि सभी 22 कुंडों में जल भरा हुआ है। इन्हें 22 तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से सबसे पहला तीर्थ अग्रतीर्थ है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाणों से इन कुंडों की स्थापना की थी, तो इन कुंडों में अलग अलग तीर्थों के जल लाकर डाला गया था। इसीलिए यहाँ आकर सभी लोग इन कुंडों के जल से स्नान को अत्यधिक महत्व देते हैं और यही कारण है कि इससे 22 तीर्थों का स्नान भी कहा जाता है।